हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 101 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ना एक्सरसाइज 100 तक के इन सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 101 में जितने प्रश्न दिए गए हैं ना, इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा यहाँ पर एक्सरसाइज 101। 101 में जितने प्रश्न दिए गए ना, हमने फ्रेंड्स यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्न को ना एक एक करके हल करेंगे। पहला बोला गया है ना कि तुम मेरे लिए क्या करते हो। ये फ्रेंड्स ताहिती है ना, तो ये सभी यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बोला गया है तुम मेरे लिए क्या करते हो। तो पहले फ्रेंड्स क्या है, तो क्या के लिए यहाँ पर प्रयोग होगा वाट। ठीक है। और तुम है ना, तो यू के साथ डू लगेगा कि डज है, तो बिल्कुल डू लगेगा। तो लिखेंगे व्हाट डू यू डू। फिर यहाँ पर क्या है, मेरे लिए। तो फ्रेंड्स लिए का होता है यहाँ पर एफ फॉर फोर, और मेरे ना तमी। और फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना सभी प्रश्न हल करेंगे। अगला है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तो लिखेंगे आई डू बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तो ए लोट ऑफ थिंग्स, ए लोट ऑफ थिंग्स तुम्हारे लिए। तब फॉर यू। बताइए, कोई डाउट है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा, क्या आपका भाई आपकी मदद करना नहीं चाहता। तो फ्रेंड्स देखेंगे, आपका भाई ना, तो योर ब्रदर, योर ब्रदर के साथ डू लगेगा डज, तो बिल्कुल आप कहेंगे डज का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे डज योर ब्रदर। ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स नहीं है ना, तो लिखेंगे नोट। और फिर चाहना का मीनिंग क्या होता है, वांट टू, आपकी मदद, तो हेल्प यू। क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, कोई डाउट नहीं है। अगला है, वह चाहता है परंतु उसे समय का अभाव है। तो वह चाहता है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है यहाँ पर, तो ही वांट्स। वह चाहता है, या फिर ही सी नेम इट रहता है, तो एस या एस का प्रयोग करते हैं। परंतु यानी कि बट, उसे समय का अभाव है। यहाँ पर से फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य नहीं है। तो लिखेंगे ही, उसे समय का अभाव है, यानी उसके पास समय का अभाव है ना, लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे ही हैज। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर, ए लैक ऑफ टाइम, इसका फ्रेंड्स यहाँ पर ना मीनिंग ही होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ए लैक ऑफ टाइम। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे ना, सभी प्रश्न को ना हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है। बोला गया है, अतः वह मदद नहीं करता। अतः यानी कि यहाँ पर लिखेंगे सो। ही लड़का है फ्रेंड्स, तो ही लड़की रहती तो सी है ना। तो ही डज नॉट हेल्प। ठीक है। फिर अगर वह, ये फ्रेंड्स नीचे है, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप महान व्यक्ति बनेंगे। अगर आप मेहनत करते हैं तो अगर, यानी कि यू, मेहनत करने का फ्रेंड्स यहाँ पर आप लेबर लिख सकते हैं, LABOUR। ठीक है। और नहीं तो फ्रेंड्स वर्क हार्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप महान व्यक्ति बनेंगे। यू विल बी ए ग्रेट मैन। क्लियर है। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, बोला गया ना कि मेरा कुत्ता पागल है, वह रात में नहीं भूखता है परंतु दिन में भूखता है। मेरा कुत्ता पागल है ना, पहला आप इतना बनाएंगे, लिखेंगे माई डॉग इज मैड। मेरा कुत्ता पागल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोमा दे देंगे, वह रात में नहीं भूखता है। ठीक है, जैसे जैसे दिया गया है ना, सेम टू सेम वैसा वैसा ही बनाते जाएंगे। लिखेंगे इट डज नॉट बार्क एट नाइट। ठीक है। परंतु दिन में भूखता है। परंतु तो लिखेंगे बट बार्क्स एट डे। कोई दिक्कत नहीं है। अगला, तब तुम इसे क्यों रखते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यों का पहले लिखेंगे यहाँ पर डू यू, भाई डू यू। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, रखना का मीनिंग क्या होता है, दो मीनिंग होता है फ्रेंड्स, एक तो होता है कीप, एक होता है पुट। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ना कि भाई डू यू कीप इट। कीप इट भी होता है, ठीक है, रखना का क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर तब शुरू में है ना, तो शुरू में ही यहाँ पर लिख देंगे, तब का मीनिंग होता है देन। तो लिख देंगे देन भाई डू यू कीप इट। क्लियर है। तो ये फ्रेंड्स इतना हो गया ना, चलते हैं अगले पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं अगले प्रश्न पर। बोला गया ना कि क्यों नहीं तुम इसे बाहर निकाल देते हो, क्यों नहीं तुम इसे। तो फ्रेंड्स भाई डू यू नोट, इतना लिखेंगे पहले, भाई डू यू नोट।
इसे बाहर निकाल देते हो, इसे का फ्रेंड्स मीनिंग है ना, हम यहाँ पर इट लिखेंगे। बाहर निकालना यानी कि पुट इट आउट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला है मुझे इसके प्रति सहानुभूति है इसलिए मैं ऐसा नहीं करता। मुझे इसके प्रति सहानुभूति है ना, तो लिखिएगा आई हैव सिंपैथी, SYMPATHY। ठीक है, इसके प्रति तो फॉर इट, इसलिए मैं ऐसा नहीं करता हूँ, सो आई डू नॉट, सो आई डू नॉट। ये फ्रेंड्स आप चाहें ना तो सो आई डोंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, डू सो, ऐसा नहीं करता हूँ। क्लियर है यहाँ तक। अगला में फ्रेंड्स बोला गया है कि मैं इसके लिए एक डॉक्टर से सलाह लेने वाला हूँ, यानी आई एम टू, बाला है बाली है ना, तो एम टू इज टू आर टू एम टू लगता है ना, तो लिखेंगे आई एम टू कंसल्ट, CONSULT। या फिर फ्रेंड्स आप एडवाइस का भी उपयोग कर सकते हैं, आई एम टू कंसल्ट ए डॉक्टर। ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर दिस। ठीक है, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, बोला गया है मैंने तुम्हारे लिए एक घड़ी रखी थी परंतु मैं समझता हूँ कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैंने तुम्हारे लिए एक घड़ी रखी थी, पहले यहाँ पर इतना बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे आई केप्ट ए वॉच, आई, ये फ्रेंड्स यहाँ पर हम V2 लगा रहे हैं। ठीक है, केप्ट ए वॉच तुम्हारे लिए रखी थी ना, तो फॉर यू। ठीक है, बट आई थिंक परंतु मैं समझता हूँ कि आई थिंक डैट की का। ठीक है, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो लिखेंगे यू डोंट या फिर डू नॉट नीड इट। ये फ्रेंड्स यहाँ पर NWD नीड ITT लिखे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से दिख रही होगी। चलिए आगे है ना कि क्या तुम किसी से नहीं झगड़ते हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ताहती है, सभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ही है, तो लिखेंगे डू यू नॉट क्वेरल, QUARREL क्वेरल विथ एनीवन, क्या तुम किसी से नहीं झगड़ते हो। अगला है क्या आप सोचते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, क्या आप सोचते हैं, तो डू यू थिंक कि, तो दैट मैं ऐसा करता हूँ, आई डू सो क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको पता ना चले कि किस में क्वेश्चन मार्क देना है, किस में क्वेश्चन मार्क नहीं देना है ना, तो बस आप यही यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा कि हिंदी में किस में क्वेश्चन मार्क है, जिसमें रहेगा उसमें दे दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मेरा स्वभाव एक साथ है यानी माई नेचर, NATURE, माई नेचर इज नॉट सो। ठीक है, फिर मैं सबको प्यार करता हूँ, तो लिखेंगे आई लव ऑल। बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर दो प्रश्न और हैं। मुझे सबके प्रति प्यार और सहानुभूति है, मुझे सबके प्रति, तो यहाँ लिखेंगे आई हैव लव एंड सिंपैथी, SYMPATHY। ये फ्रेंड्स सिंपैथी यानी कि सहानुभूति सबके प्रति ना, तो लिखेंगे फॉर ऑल। ठीक है, मैं महसूस करता हूँ जो आप महसूस करते हैं, मैं महसूस करता हूँ तो आई फील। जो, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो का मीनिंग लिखेंगे वाट, यहाँ पर वाट मतलब क्या नहीं है। ठीक है, और जो आप महसूस करते हैं ना, तो यू फील। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इतने ही प्रश्न दिए गए थे, बुक आपके सामने लाते हैं। ये रहा फ्रेंड्स एक्सरसाइज 101 में जितना प्रश्न दिया गया था, हमने यहाँ पर इन सभी को हल करवा दिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 102 में जितने प्रश्न दिए गए इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, हमने यहाँ पर ना एक्सरसाइज 102 में जितने प्रश्न दिए गए इन सभी को लिख लिए हैं। तो चलिए एक एक करके सभी को हल करेंगे। पहला है यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं है फ्रेंड्स, तो आई, अच्छा ये सभी देखेंगे रहा है रही है ना, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पर शुरू हो गया है। ठीक है, तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। पढ़ना का मीनिंग रीड, रहा है रही है ना, तो ING का प्रयोग करते हैं, तो आई एम रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से तुम गा रहे हो, तो यू के साथ आर, सिंग यानी कि गाना, ING लगा देंगे, तो रहा है रही है, यू आर सिंगिंग है ना। सीता हंस रही है, तो सीता इज लाफिंग, LAUGHING। वे लोग पटना जा रहे हैं, तो लिखेंगे दे आर गोइंग। गो के साथ फ्रेंड्स ING, या गो के साथ यहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं ना, पटना का मीनिंग पटना ही हो जाएगा हमेशा फ्रेंड्स, ये कैपिटल में ही रहेगा। ठीक है, मैं स्नान कर रहा हूँ, तो आई एम, स्नान करने का मीनिंग क्या होता है, बात, इसमें फ्रेंड्स ING लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा बाथिंग। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगला है वह टहल रही है, ये फ्रेंड्स लड़की ना है, तो लिखेंगे सी इज वॉकिंग, WLKING। लड़का रहता फ्रेंड्स तो हम यहाँ पर ही लिखते हैं, है ना। चलिए अगला है हवा बह रही है, तो लिखेंगे द एयर इज, बहना का मीनिंग क्या होता है, ब्लो, BLOW,
और रहा रही तो ING लगाएंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ब्लोइंग। ठीक है, चलिए अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पर श्याम लिख रहा है ना, देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स श्याम इज, लिखना का मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स राइटिंग, है ना, WRITING। अगला है हम लोग बात कर रहे हैं, तो BR टॉक मतलब होता है फ्रेंड्स बात करना, रहा रही है तो ING लगा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर टॉकिंग। फिर सीता प्रतीक्षा कर रही है, तो सीता इज प्रतीक्षा करने का मीनिंग होता है वेट, तो ING लगा दीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर वेटिंग। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर वह काम कर रहा है, लड़का ना काम कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ही इज वर्किंग, WRKING, वर्क में फ्रेंड्स ING लगा देंगे, नहीं तो आप चाहें ना तो डूइंग वर्क भी लिख सकते थे। ठीक है, फिर लड़के हो हल्ला कर रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर द बॉयज, बहुत सारे लड़के ना हैं, तो द बॉयज आर, अच्छा हल्ला करने का मीनिंग तो पता है ना, मेक ए नॉइज, तो ING लगा देंगे तब मेकिंग ए नॉइज, है ना। फिर हम लोग खेल रहे हैं, तो फ्रेंड्स वी आर प्लेइंग, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है सुरेश प्रार्थना कर रहा है, तो सुरेश इज, प्रार्थना करने का मीनिंग फ्रेंड्स प्रे, PRAY लगा देंगे, है ना, तो प्रेयरिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स वे लोग झगड़ रहे हैं, तो लिखेंगे दे आर, झगड़ा करने का मीनिंग होता है क्वेरल ना, QUARREL, ING लगा देंगे तो हो जाएगा क्वेरलिंग। क्लियर है यहाँ तक। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आगे देखिएगा, है ना, यहाँ पर है ना वह सो रहा है, तो ही इज स्लीपिंग। क्लियर है। फिर आप लोग रो रहे हैं, तो यू आर, रोना का मीनिंग बीपिंग। क्लियर है। वह चिल्ला रहा है, तो ही इज क्राइंग, जिसका भी फ्रेंड्स मीनिंग नहीं पता है ना, तो यहाँ पर जरूर से लिख लीजिएगा। ठीक है। फिर मेरा भाई पटना जा रहा है, तो माई ब्रदर इज गोइंग टू पटना। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। फिर तुम्हारे बच्चे सड़क पर दौड़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे ना, तो योर चिल्ड्रेन, योर चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चे हैं तो यहाँ पर आर लगेंगे, और यहाँ पर ना दौड़ रहे हैं तो रनिंग, कहाँ, सड़क पर ना, तो मीनिंग हो जाता है फ्रेंड्स ऑन द रोड। बताइएगा कोई दिक्कत है। बिल्कुल फ्रेंड्स घबराना नहीं है कि बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन है ना, आराम से बना लीजिएगा। चलिए आगे है, वह आजकल फ्रेंच सीख रही है, लड़की है फ्रेंड्स सीख रही है, तो लिखेंगे सी इज लर्निंग, LEARNING, सी इज लर्निंग फ्रेंच, FRENCH, लेकिन आजकल ना तो लिखेंगे दीज डेज, दीज डेज। अगला है मिस्टर सिन्हा अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो लिखेंगे मिस्टर सिन्हा इज टीचिंग, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश। ठीक है। सीता कल आ रही है, तो सीता इज कमिंग, COMING, कल आ रही है ना, तो टुमारो, TOMORROW। ठीक है। देखेंगे फ्रेंड्स ये थोड़ा सा कट रहा है ना। चलिए पूरा फ्रेंड्स क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये फ्रेंड्स देखेंगे हम आ चुके हैं अगले पेज पर, है ना। बोला गया है मैं अगले वर्ष लंदन जा रहा हूँ, तो यहाँ पर बनाएंगे आई एम गोइंग टू लंदन, है ना। लेकिन फ्रेंड्स कब, अगले साल ना, तो नेक्स्ट ईयर। बताएंगे कोई दिक्कत है, आप कहेगा बिल्कुल नहीं। वे लोग सोमवार को मैच खेलने जा रहे हैं, तो लिखेंगे दे आर गोइंग टू, अच्छा मैच खेलने का मीनिंग फ्रेंड्स क्या होता है, प्ले दी मैच, है ना, तो लिखेंगे दे आर गोइंग टू प्ले दी मैच, कब जा रहे हैं, तो देखेंगे सोमवार को, तो मंडे। ये फ्रेंड्स MONDAY लिखे हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, हाँ अब अच्छे से दिख रही है ना। मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं, तो लिखेंगे द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर इज कमिंग, कल आ रहे हैं तो टुमारो, TOMORROW। ठीक है। फिर गीता कल साड़ी खरीद रही है, तो लिखेंगे गीता इज बाइंग ए साड़ी, कल खरीद रही है तो टुमारो। ठीक है फ्रेंड्स, तो TOMORROW यहाँ पर मीनिंग होता है, हमने आपको बता दिया है। ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर, मैं सोमवार को प्रस्थान कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स आई एम
अच्छा, सोमवार को ना यहाँ पर प्रस्थान कर रहे हैं, तो बस लिख देना है कि गोइंग ऑन मंडे, गोइंग ऑन मंडे। देखेंगे क्लियर यहाँ तक। देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं अगले प्रश्न पर, है ना। बोला गया ना यहाँ पर कि मैं अगले सोमवार को पिकनिक पर जा रहा हूँ, मैं अगले सोमवार को पिकनिक पर जा रहा हूँ ना, तो पहले मैं जा रहा हूँ का बनाएंगे। ठीक है, लिखेंगे आई एम गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक पर ना, तो आई एम गोइंग ऑन पिकनिक। ठीक है, अब कब जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखेंगे अगले सोमवार को, तो बस लिख देंगे ऑन दी नेक्स्ट मंडे। ये फ्रेंड्स मंगल को जाते हैं तो उसका मीनिंग लिख देते हैं, है ना, सोमवार को जाते हैं तो उसका मीनिंग लिख देते हैं, सभी का फ्रेंड्स अलग अलग मीनिंग लिख देते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद देखेंगे वह मरने जा रहा है, तो फ्रेंड्स ही इज गोइंग टू, मरना का मीनिंग फ्रेंड्स डाई, ठीक है। फिर है मैं तुम्हारी मदद करने जा रहा हूँ, तो लिखेंगे आई एम गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। फिर वह शादी करने जा रहा है, सभी फ्रेंड्स एक ही जैसा मीनिंग है, तो कोई भी यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो ही इज गोइंग टू मैरी, ये फ्रेंड्स सब इसी प्रकार से यहाँ पर बनते चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला यहाँ पर देखेंगे, रीता अगले वर्ष शादी कर रही है। सबसे पहले फ्रेंड्स रीता का मीनिंग लिखिए, रीता इज, अच्छा अगले वर्ष ना है यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे ना, देखिए कर रहा है, ये रहा रही के तो आई हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स करना का मीनिंग क्या हो जाएगा, डू, तो डू में आई लगाइएगा, तो लिखेंगे रीता इज डूइंग, ठीक है। क्या, तो शादी ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पर मैरी, रीता इज डूइंग मैरी, ठीक है। कब, अगले वर्ष, ऑन नेक्स्ट ईयर। बताएंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत है, सभी चीज़ ना एक एक चीज़ यहाँ पर ना बढ़िया से समझते हुए चलिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, देखिएगा। अब फ्रेंड्स आगे यहाँ पर देखिएगा ना, तो यहाँ पर बोला गया है कि कुत्ते भूख रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक कुत्ता है कि बहुत सारा, आप कहेंगे कि बहुत सारा, तो यहाँ पर द डॉग्स, द डॉग्स, ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, अंदाज से यहाँ पर प्रश्न लिखे थे ना, तो इसलिए जगह थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। द डॉग्स आर, भौंक रहे हैं तो बार्किंग, BARKING, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पर राम और श्याम झगड़ रहे हैं, राम और श्याम यहाँ पर दो व्यक्ति ना है, तो लिखेंगे राम एंड श्याम, ठीक है, दो व्यक्ति है तो हो जाएगा आर, और फिर झगड़ रहे हैं तो क्वेरलिंग, QUARRELING, है ना, हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेरलिंग। फिर अगला है मेरा देश उन्नति कर रहा है, उन्नति कहने का मतलब फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि प्रगति कर रहा है या फिर आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, बात तो फ्रेंड्स एक ही है। तो मेरा देश है ना, तो लिखेंगे माई कंट्री, माई कंट्री इज, अच्छा उन्नति कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिंग, है ना, PROGRESSING। क्या फ्रेंड्स हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, आप कहिएगा कि बिल्कुल भी नहीं। फिर अगला है मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो लिखेंगे आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर ना इतना ही प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे जो कि हमने सब हल करा दिए, देखिएगा। ये फ्रेंड्स बुक यहाँ पर आपके सामने ये रहा, यहाँ पर एक्सरसाइज 102, है ना, इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे वो फ्रेंड्स हमने सभी करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 103 में जितने प्रश्न दिए गए इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा एक्सरसाइज 103, है ना, हमने यहाँ पर सभी प्रश्न को लिख लिए हैं। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो कल फ्रेंड्स हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट हल कराया था ना, आज हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस सोल्व करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इज आ रहे हैं, और फिर नहीं है तो नोट, और फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर पहले यहाँ पर दौड़ना का, फिर रहा है रहिए का मीनिंग लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये समय है ना, यहाँ पर लिखेंगे मैं का मीनिंग आई, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, तो आई एम, नहीं है तो नोट, दौड़ना का रन, और फ्रेंड्स यहाँ पर ना रहा है रही है तो आई एन लगेगा, रन में ना डबल एन हो जाता है, तो रनिंग, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से श्याम नहीं पढ़ रहा है, तो लिखेंगे श्याम इज नोट रीडिंग, बताइए कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो लिखिएगा द चिल्ड्रेन, अच्छा एक बच्चा है कि एक से ज़्यादा है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो आर लगाएंगे, आर नोट, स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, तो गोइंग टू स्कूल,
देखेंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा जैसा प्रश्न में बोलते जा रहा है, बिल्कुल फ्रेंड्स हम उसी के आधार पर ना यहाँ पर प्रश्न को सोल्व कराते जा रहे हैं। फिर हवा नहीं बह रही है, हवा नहीं बह रही है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे द विंड, हवा का मीनिंग होता है ना, इज नोट। अब बहना का मीनिंग होता है फ्रेंड्स ब्लोइंग। यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स ऊपर वाला का था, इज नोट ब्लोइंग, यहाँ लिख देते हैं BLOWING। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्पेस कम था, इसके चलते यहाँ पर ऐसे हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लेते हैं। बोला गया हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग का मीनिंग भी बी के साथ आर, नोट गोइंग, है ना। टू, बाजार का मीनिंग फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, मार्केट, MARKET। क्लियर है। फिर लड़के हो हल्ला नहीं कर रहे हैं, तो लिखेंगे द बॉयज आर नोट मेकिंग ए नॉइज। ठीक है। फिर आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, तो लिखेंगे यू आर नोट हेल्पिंग मी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बोला गया ना सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो लिखेंगे द गवर्नमेंट, GOVERNMENT, द गवर्नमेंट इज नोट डूइंग। ठीक है, कुछ नहीं करना ना था, एनीथिंग, नोट डूइंग एनीथिंग। किसके लिए फ्रेंड्स, तो गरीबों के लिए ना, तो लिखिएगा फॉर दी पुअर। देखेंगे फ्रेंड्स, एक एक सेंटेंस आपको यहाँ पर लिखते हुए और समझाते हुए चल रहे हैं ना। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे, किसी में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए सूर्य आकाश में नहीं चमक रहा है, तो लिखेंगे सूर्य एक न है, तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, द सन इज नोट शाइनिंग इन द, आकाश में ना तो स्काई। ठीक है। फिर मेरा दोस्त कल दिल्ली नहीं जा रहा है, तो मेरा दोस्त एक साथ है ना, तो लिखेंगे माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इज नोट गोइंग टू दिल्ली। कब फ्रेंड्स, तो कल, तो कल का मीनिंग होता है टुमारो, TOMORROW। ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना जो डी हमने लिखे है ना, इसको आप यहाँ पर बड़े अक्षर में कर दिएगा, है ना, क्योंकि जो यहाँ पर शहर का नाम होता है ना, या फिर जो दुनिया में एक होता है, वो सभी का आगे यहाँ पर कैपिटल का प्रयोग करते हैं। अगला है तुम कुछ नहीं कर रहे हो, यहाँ भी लिखेंगे फ्रेंड्स यू आर नोट डूइंग, कुछ नहीं करना का एनीथिंग लिख लीजिए। ठीक है। फिर मैं उसे बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, तो लिखेंगे आई एम नोट। अब बर्बाद करने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है स्पॉइल, SPOIL, ING लगा देंगे, और उसे ना तहीम। ठीक है। चलिए अगला है मैं तुमसे नहीं झगड़ा रहा हूँ, ये फ्रेंड्स झगड़ रहा हूँ, तो मैं तुमसे नहीं झगड़ रहा हूँ, तो लिखेंगे आई एम नोट क्वायरल, QUARREL, ING लगाएंगे तो क्वायरलिंग। किसके साथ फ्रेंड्स, तुम बोला गया ना मैं तुमसे नहीं झगड़ रहा हूँ, तो लिख देंगे यहाँ पर विथ यू, विथ यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा कट रहा था, चलिए ठीक है, अब सही हो गया ना, देख लीजिए। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर माँ रसोई नहीं बना रही है, तो पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे ना माँ, तो यहाँ यानी कि मीनिंग हो जाएगा मदर इज नोट। अच्छा, ये फ्रेंड्स रसोई बनाना यानी खाना बनाना है ना, तो यहाँ पर कर देंगे कुकिंग, COOC। अच्छा COO क्या ना, सी नहीं होगा, तो COO क्या यानी कुकिंग। ठीक है। चलिए अगला बोला गया है कि मेरे दांत दर्द नहीं कर रहे, मेरे दांत ना, तो लिखेंगे माई टूथ, माई टूथ। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स दर्द नहीं कर रहे हैं, तो आर नोट, पेन में ING लगा देंगे तो पेनिंग, PAINING। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि माई टूथ है, तो यहाँ पर आर लगा है, फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर तीर भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि दांत एक नहीं है, एक से ज्यादा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। चलिए फिर वह मेरे पास नहीं आ रही है, लड़की है फ्रेंड, तो सी का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे सी इज नोट कमिंग टू मी। क्लियर है। फिर सीता पुस्तक नहीं खरीद रही है, तो लिखेंगे सीता इज नोट बाइंग ए बुक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर ना वह चावल नहीं बेच रहा है,
तो लिखेंगे ही इज नोट सेलिंग, SELLING, सेलिंग चावल का द राइस। ठीक है। अगला है मेरे शिक्षक मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरे शिक्षक ना, तो माई टीचर मेरे शिक्षक मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक का बात अगर होगा तो माई टीचर इज नॉट टीचिंग मी। और फ्रेंड्स एक से ज्यादा होगा मेरे शिक्षक ना, देखिए यहाँ पर लिखते हैं सिर्फ हमारे शिक्षक, यहाँ पर इस प्रकार से नहीं दिएगा, मेरे शिक्षक है फ्रेंड्स, यानी कि एक से ज्यादा शिक्षक का बात किया गया तो टीचर्स लगा देंगे। आर नॉट टीचिंग मी। ठीक है। और फ्रेंड्स अगर एक टीचर रहता तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स सब चलते हैं अगले पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं अगला पेज पर ना। बोला गया कि वह चाय नहीं पी रही है। तो लिखेंगे सी इज नॉट टेकिंग टी। ठीक है। अगला है तुम कल एक गाड़ी नहीं खरीद रहे हो। तुम कल ना, तो यहाँ पर लिखेंगे यू आर नॉट बाइंग ए कार। अब फिर से कल कौन वाला कल लिखेंगे, यस्टरडे की टुमारो। तो कल फ्रेंड्स आने वाला है तो टुमारो लिखेंगे, TOMORRO। यही पर फ्रेंड्स अगर ना बोला जाता बीता हुआ कल के बारे में तो हम यहाँ पर यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है गीता नहीं मरने जा रही है। तो यहाँ पर लिख देंगे गीता इज नॉट गोइंग टू। अब फ्रेंड्स बता देंगे यहाँ पर मरने का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा डाई, जस्ट यहाँ पर डाई लिख देंगे। ठीक है। कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला देख लेंगे यहाँ पर। आगे फ्रेंड्स बोला गया ना वह अपने पिता के पास नहीं जा रही है। तो लड़की है फ्रेंड्स, तो सी का प्रयोग कीजिएगा। लिखेंगे सी इज नॉट गोइंग टू। अच्छा अपने पिता के पास ना, तो सी है तो हर का प्रयोग करेंगे। ही रहता फ्रेंड्स तो हिज या हिम लगाते हैं ना। तो सी इज नॉट गोइंग टू हर फादर। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। अगला है वह इस साल परीक्षा नहीं देने जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जा रहा है लड़का का बात करेंगे तो ही का प्रयोग कीजिएगा। तो लिखेंगे ही इज नॉट गोइंग टू अपियर एट द एग्जामिनेशन, है ना, EXAMINATION। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया ना कि सोहन और मोहन चाय नहीं पीने जा रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स दो व्यक्ति का बात किया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे प्लूरल का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे सोहन एंड मोहन। अब फ्रेंड्स बताएंगे यहाँ पर इज लगाइएगा क्या, तो बिल्कुल आप कहेंगे क्या लगेगा, अभी जस्ट बताए ना कि प्लूरल होगा। तो सोहन एंड मोहन आर नॉट गोइंग टू टेक टी, है ना, चाय पीना। क्लियर है। अगला है वे लोग तुम्हारी मदद नहीं करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। चलेंगे फ्रेंड्स आगे देखिए। बोला गया है कि मैं उससे शादी नहीं करने जा रहा हूँ। तो लिखेंगे आई एम नॉट गोइंग टू मैरी विथ हर। क्लियर है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात तो ध्यान दीजिएगा ना कि हमने यहाँ पर हर लिखे हैं। हर क्यों लिखे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर लड़की का बात है ना, क्योंकि मैं उससे शादी नहीं करने जा रहा हूँ। लड़का किससे शादी करेगा, लड़की से, तो इसलिए हर लगाएंगे, है ना। चलिए अगला है मैं इसे अपने सिर पर नहीं रखने जा रहा हूँ। तो लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आई एम नॉट गोइंग टू पुट इट ऑन माई हेड। ठीक है। चलिए फिर है वर्षा नहीं हो रही है। यहाँ पर देखेंगे ना, तो फ्रेंड्स इसमें ना ऑब्जेक्ट यहाँ पर ना सब्जेक्ट नहीं दिया गया। ठीक है। तो सब्जेक्ट हम यहाँ पर इट ले लेंगे, IT। लिखेंगे इट इज नॉट। अब वर्षा होने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है रेन। अब यहाँ पर रहा है रही है ना, तो ING लगा देंगे, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर इट इज नॉट रेनिंग। क्लियर है। अगला फ्रेंड्स वर्षा नहीं होने जा रही, यहाँ पर नहीं होने जा रही है। तो यहाँ पर ना सिर्फ यहाँ पर फ्रेंड्स गोइंग टू लग जाएगा, और बाकी यहाँ पर ना सभी का सभी हम सेम रख देंगे। ठीक है। देखिए वर्षा नहीं होने जा रही है तो लिखेंगे इट इज
नोट गोइंग टू, अब वर्षा का मीनिंग रेन। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देखेंगे ना, तो हमने पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म करा दिया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 103 का सभी प्रश्न हमने सॉल्व करवा दिया है। तो फ्रेंड्स 104 बनाने से पहले ना आप यहाँ पर थोड़ा सा इसका रूल समझ लें, है ना। यहाँ पर देख लेंगे ना स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिया गया है। ये फ्रेंड्स सबसे पहले हम एम या फिर या फिर आर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर फ्रेंड्स आईएनजी। इसको ना आप भी फोर भी बोल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद सिर्फ यहाँ पर नोट लगा देंगे, बाकी सभी सेम रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं लिखना, तो डायरेक्ट आर नोट या फिर इजी नोट को इस प्रकार से लिख सकते हैं, कम ऐड करके, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम 104 का सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 104 का ना सभी प्रश्न लिख लिए हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके हल करेंगे। सबसे पहले क्या मैं रो रहा हूँ ना, तो आई के साथ क्या लगेगा एम, तो पहले ई जा रहा है, ये वाला लिखते हैं ना, तो लिखेंगे एम, फिर आई, और रोना का मीनिंग वीप, तो क्या बोले थे आईएनजी लगेगा, यानी वीप तो वीपिंग। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो ध्यान पूर्वक क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या सीता पत्र लिख रही है, सीता, तो सीता के साथ इज लगेगा, तो लिखेंगे इज। सीता पत्र लिखना का ना मीनिंग होता है राइट ए लेटर, तो यहाँ पर ना राइट नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स, राइटिंग हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग आई ए लेटर। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा इस प्रकार से। बताएंगे कोई दिक्कत हो रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अगला है, क्या आज पढ़ रहे हैं, ये फ्रेंड्स आज नहीं होना चाहिए, ये आप ही लिखा होगा, ठीक है, देखने में ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे आर यू रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या हम लोग स्कूल जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स हो जाएगा आर बी गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम काम कर रहे हो, तो हो जाएगा आर यू वर्किंग, यहाँ भी दे देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर ये क्या वह तुम्हारी मदद कर रही है, तो फ्रेंड्स लड़की है, तो सी का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा इज सी हेल्पिंग यू, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या बच्चे तैर रहे हैं, तो हो जाएगा आर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। अच्छा फ्रेंड, तैरना के लिए क्या होता है, स्विम, SWIM, है ना। तो यहाँ पर ING लगाएंगे, तो यहाँ पर ना एम रिपीट हो जाता है डबल, तो हो जाएगा स्विमिंग। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा। अगला बोला गया है, क्या तुम हो हल्ला कर रहे हो, तो हो जाएगा आर यू मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज, क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क छूट गया था ना, दे दीजिएगा। फिर क्या तुम तैरना सीख रहे हो, तो लिखेंगे आर यू, अच्छा सीखने का मीनिंग क्या होता है, लर्न ना, तो लिख देंगे लर्न, ING लग जाएगा, तो आर यू लर्निंग। अच्छा तैरना सीख रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स हाउ टू स्विम, आर यू लर्निंग हाउ टू स्विम। फिर यहाँ भी दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या वह एक पुस्तक खरीदने जा रहा है, तो लिखेंगे इज ही गोइंग टू बाई ए बुक, दे दीजिएगा यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, है ना। देखिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं ना कि यहाँ पर जितना भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, ये सभी आप अच्छे प्रकार से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। किसी में फ्रेंड्स को डाउट यहाँ पर नहीं हो रहा होगा, है ना। अगर किसी में फ्रेंड्स को डाउट बचता भी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर, क्या तुम एक कार खरीद रहे हो, तो देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स तुम है, यहाँ पर यू हो जाएगा तार, लिखेंगे आर यू बाइंग ए कार, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या वह कल आ रही है, तो इज सी कमिंग टुमारो, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। फिर क्या मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे आई, अच्छा दिल्ली जा रहा हूँ ना, तो गोइंग टू कहाँ, दिल्ली, DELHI दिल्ली। अच्छा फ्रेंड्स कल ना, तो कौन आने वाला, कल भविष्य वाला बात है ना, तो टुमारो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, तो हम आपको बताया था ना कि जब नहीं आ जाएगा तो ई जा रहा है, तो उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर नोट का प्रयोग कर देंगे, तो लिखेंगे ना एम आई नोट ईटिंग, EATING।
अब फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है तो जरूर से दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स यहाँ पर ना, क्या वह नहीं सो रहा है, तो लिखेंगे इज ही नोट स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क। क्या राम नहीं हंस रहा है, तो इज राम नोट लाफिंग, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अगला फ्रेंड्स, क्या सीता पत्र नहीं लिख रही है, तो लिखेंगे इज सीता नोट राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। अगला फ्रेंड्स, क्या बच्चे शोरगुल नहीं कर रहे हैं, लिखेंगे आर द चिल्ड्रेन नोट मेकिंग ए नॉइज, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। यहाँ तक फ्रेंड्स हो गया ना। अब हम चलते हैं यहाँ से अगले पेज पर। देखिएगा आ चुके हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। बोला गया है क्या आप अगले वर्ष नई गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप है ना, तो जस्ट फ्रेंड्स यू तो आर का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे आर यू, नहीं है तो नोट, आर यू नोट बाइंग ए न्यू कार। कब फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो अगले वर्ष से हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क आप दे दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या वह पटना में नहीं ठहर रहा है, तो लिखेंगे इज ही नोट, ठहरना का मीनिंग स्टे ना, आई एन जी लग जाएगा तो स्टेइंग हो जाएगा। कहाँ पटना में, तो इन पटना, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। बताएंगे फ्रेंड्स को दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर बोला गया है क्या सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही है, तो लिखेंगे इज दी गवर्नमेंट, GOVERNMENT नोट हेल्पिंग द पुअर, क्वेश्चन मार्क है ना। फिर क्या तुम्हारा बेटा स्कूल नहीं जा रहा है, तो लिखेंगे इज तुम्हारा बेटा ना, तो योर सन, इज योर सन नोट गोइंग टू स्कूल, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या वह नहीं मरने जा रही है, तो लिखेंगे इज सी नोट गोइंग टू डाई, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर क्या तुम्हारा दोस्त शादी नहीं करने जा रहा है, तो लिखेंगे इज योर फ्रेंड नोट गोइंग टू मैरी, क्वेश्चन मार्क। क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर इज ही नोट रिमेम्बर, REMEMBER। लेकिन फ्रेंड्स रहा रही है तो ING लगाएंगे, रिमेम्बरिंग अपना पाठ, तही है तही हो जाएगा लेसन। क्लियर है, क्वेश्चन मार्क। आगे देखेंगे फ्रेंड्स बोला गया है क्या प्रधानमंत्री कल नहीं आ रहे हैं, लिखेंगे इज द प्राइम मिनिस्टर, इज द प्राइम मिनिस्टर नोट कमिंग टुमारो, TOMORROW। फिर यहाँ भी आप क्वेश्चन मार्क दे देंगे है ना, देखिएगा। फिर अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो लिखेंगे आर यू नोट डूइंग एनीथिंग, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इसमें फ्रेंड्स बोला गया ना क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, क्या तुम्हारा भाई तो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, तो इज योर ब्रदर नोट हेल्पिंग यू, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पर क्या वे लोग कानाफूसी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे ना आर दे नोट। ये फ्रेंड्स कानाफूसी का मीनिंग होता है, लिख देते हैं WHISHPER, विस्पर, लेकिन रहा है रही है तो ING लगाएंगे ना तो विस्परिंग हो जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या वह लुक छिप कर नहीं देख रही है, ये फ्रेंड्स लुक छिप करना, तो लिखेंगे इज सी नोट। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना पिप होता है मीनिंग, लुक छुप कर देखना का, PEEP। यहाँ पर रहा रही है तो ING लगा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिएगा, क्या तुम नहीं सिसक रही हो। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स सिसकना का मीनिंग सबसे ज्यादा यहाँ पर जरूरी है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर ना सॉल्व होता है, ठीक है, बुक में आपका दिया गया है, आप चाहें तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिख लेंगे ना, आर यू नोट, यहाँ पर फ्रेंड्स सॉल्व होता है ना तो डबल बी हो जाता है, ठीक है, रिपीट हो जाता है एक अक्षर, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्विंग। आर यू नोट सॉल्विंग, क्या तुम नहीं सीख रही हो, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 104 हमारा हल हो जाता है। तो चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 104 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर ना इन सभी को हल करा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 105 को हल करते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स एक्सरसाइज 105 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को लिख लिया है, ठीक है। अगर आप फ्रेंड्स इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे ना, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना कल की तरह, तो पहले इसमें सिर्फ WH का प्रयोग पहले कर दीजिए, तो कब का मीनिंग क्या होता है, भेन, है ना। और उसके बाद हमें यहाँ पर ER लगा दीजिए, तो वह के साथ इज लगेगा, तीज, लड़की है तो सी का प्रयोग कीजिएगा, आना है तो कमिंग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ का मीनिंग पहले लिखेंगे भेयर, तुम है तो यहाँ पर ना आर, क्योंकि फ्रेंड्स यू के साथ हार लगता है, तो वेयर आर यू, जाना का गोइंग, क्वेश्चन मार्क। आप लोग क्यों दौड़ रहे हैं, तो क्यों का मीनिंग होता है ना भाई, लिख लेंगे भाई, यू के साथ हार, तो भाई आर यू, दौड़ना का मीनिंग फ्रेंड्स रन, ING लगा देंगे तो रनिंग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये एन है ना। फिर सीता क्यों रो रही है, तो पहले क्यों का मीनिंग लिखिए भाई, सीता नाम है तीज लगेगा, तो भाई इज सीता बिपिंग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। मेरा भाई क्यों रो रहा है, तो फिर यहाँ पर भी फ्रेंड्स क्यों है, तो पहले लिखेंगे भाई इज, मेरा भाई ना, तो माई ब्रदर, भाई इज माई ब्रदर, क्यों रो रहा है, तो बिपिन। देखेंगे फ्रेंड्स इसी प्रकार से यहाँ पर सभी प्रश्न बनेगा, है ना। चलिए फिर तुम्हारी बहन क्या कर रही है, तुम्हारी बहन क्या कर रही है ना, तो पहले क्या का मीनिंग निकालिए, क्या हो जाएगा, वाट इज योर, तुम्हारी बहन है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे मीनिंग सिस्टर, SISTER, ठीक है। करना का मीनिंग डू, ING लगा देंगे तो डूइंग, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है यहाँ भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया है, वे लोग कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए कैसे का फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग हो जाता है हाउ, अब वे लोग के साथ तो आर लगेगा, तो लिखेंगे हाउ आर दे एपियर एट द एग्जामिनेशन, तो एपियर नहीं लिखेंगे, ING लगाएंगे ना, तो एपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, EXAMINATION, क्वेश्चन मार्क, है ना। चलिए जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियर हो गया है। फिर है, तुम कब गाड़ी खरीद रहे हो, तो कब का मीनिंग फ्रेंड्स वेन, तो वेन आर यू बाइंग ए कार, क्वेश्चन मार्क। मोहन क्यों ऐसा कर रहा है, तो क्यों का मीनिंग हो जाएगा भाई इज मोहन डूइंग, ऐसा का मीनिंग होता है सो, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क। फिर है, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो, तो लिखेंगे भाई आर यू, तंग करने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है भेक्स, VEX, ING लगा देंगे तो हो जाएगा भेक्सिंग, मुझे तंग ना, तो मी, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर, तुम पटना में कहाँ ठहर रहे हो, कहाँ का मीनिंग फ्रेंड्स हम बता रहे हैं ना कि भेयर होता है, तुम यू के साथ आर, तो भेयर आर यू, ठहरना का मीनिंग फ्रेंड्स स्टे, ING लगा देंगे तो हो जाएगा स्टेइंग, पटना में ना, तो इन पटना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। चलते हैं फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर अगले पेज पर देखेंगे। फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है कि वह कब परीक्षा दे रही है, तो पहले कब का मीनिंग क्या हो जाएगा, भेन, लिखेंगे भेन इज सी, अच्छा परीक्षा देना ना, तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग हम क्या बताए थे, अपियर एट द एग्जामिनेशन, लेकिन यहाँ पर रहा रही है तो अपियरिंग हो जाएगा, अपियरिंग एट, अब फ्रेंड्स ना यहाँ पर ऊपर जगह है तो ऊपर लिख लेते हैं द एग्जामिनेशन, EXAMINATION, क्वेश्चन मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो क्यों का मीनिंग भाई, तुम के साथ ही आर लगेगा, तब भाई आर यू
नोट गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर वह शादी क्यों नहीं कर रहा है, लिखेंगे भाई इज ही नोट। अच्छा फ्रेंड, शादी करने का क्या हो जाएगा, मैरी आई एन जी लगा देंगे, एम ए डबल आर बाई आई एन जी, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इतना में तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है, तुम अपनी जीविका का उपार्जन कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो ना, तो हाउ आर यू, हाउ आर यू। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे जीविका का उपार्जन करना, ठीक है, इसका मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका मीनिंग फ्रेंड्स ना आप ही के बुक में यहाँ पर दिया गया, ठीक है, तो जस्ट वही हम यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे अर्निंग ई ए आर एन आई एन जी ऑफ लाइफ फूड एल आई वी ई एल आई एच डबल ओ डी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर है राम की गाय दूध क्यों नहीं दे रही है, राम की गाय दूध क्यों नहीं दे रही है ना, तो लिखेंगे भाई आर, यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स भाई आर द काउज ऑफ राम, या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर ना राम से काउज भी लिख सकते हैं, ठीक है, भाई आर द काउज ऑफ राम नोट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दूध देना का मीनिंग लिख लेंगे तो हो जाएगा गिविंग मिल्क, गिविंग मिल्क क्वेश्चन मार्क। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखेंगे फ्रेंड्स आगे यहाँ पर बोला गया ना, आप मेरे यहाँ कब आ रहे हैं, देखेंगे कब यहाँ पर आ चुका है, तो लिखेंगे वेन आर यू कमिंग, मेरे यहाँ ना तो टू मी क्वेश्चन मार्क। फिर फ्रेंड्स तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो लिखेंगे भाई आर यू नोट रीडिंग क्वेश्चन मार्क। आप कल कहाँ जा रहे हैं, तो लिखेंगे आप कल ना कहाँ जा रहे हैं, तो लिखेंगे आर वेयर आर यू गोइंग टू टुमारो, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क दे दिएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या सीख रहे हैं, तो लिखेंगे वाट आर बी, सीखना का मीनिंग लर्न एल ई ए आर एन आई एन जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर लर्निंग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर सरकार गरीबों की मदद क्यों नहीं कर रही है, देखेंगे तो सबसे पहले फ्रेंड्स लिखेंगे ना क्यों नहीं कर रही है ना, तो लिखेंगे भाई इज, भाई। अच्छा फ्रेंड्स तो ये देखेंगे ना कि सरकार गरीबों की, यानी कि फ्रेंड्स अगर यहाँ पर ना बहुत सारा रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम आर लगा देंगे, तो लिखेंगे भाई आर द गवर्नमेंट, भाई आर द गवर्नमेंट गरीबों की मदद क्यों नहीं कर रही है, तो लिखेंगे भाई आर द गवर्नमेंट नोट हेल्पिंग द पुअर। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमारे हिसाब से ना लग रहा है कि यहाँ पर इज लगेगा, ऐसा फ्रेंड्स हम क्यों कह रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर गरीबों की मदद अलग हो गया, सरकार तो हम सिर्फ सरकार का बात करें तो इज लगाएंगे। अगर फ्रेंड्स गरीबों की सरकार बहुत ज्यादा रहता तो आर लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सही करके इज कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है, अपना देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे भाई इज आवर कंट्री, भाई इज आवर कंट्री नोट पी आर ओ जी आर ई डबल एस आई एन जी, यानी कि प्रोग्रेसिंग क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, फिर तुम उसकी कृपा पाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, देखिएगा तुम उसकी कृपा है ना पाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, तो भाई आर यू नोट, भाई आर यू नोट ट्राइंग टू गेट, ट्राइंग टू गेट, तुम उसकी कृपा पाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे ना ऑन योर ग्रेस, मीनिंग हो जाता है ना ऑन योर ग्रेस जी आर ए सी क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखेंगे आगे, तुम क्या करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो ना, तो पहले क्या का मीनिंग लिखेंगे यहाँ पर व्हाट आर यू गोइंग, व्हाट आर यू गोइंग टू डू क्वेश्चन मार्क। अगला है, आप कैसे इसे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिखेंगे हाउ आर
यू कोशिश करने का मीनिंग ट्राई, ING लगा देंगे तो हो जाएगा ट्राइंग टू डू दिस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखेंगे बोला गया है वह कब पढ़ने आ रही है। तो लिखेंगे यहाँ पर वेन इज सी कमिंग, पढ़ने आ रही है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे टू रीड। क्वेश्चन मार्क फ्रेंड्स से जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। जिस जिसमें क्या है, अगर हम फ्रेंड्स गलती से किसी में नहीं भी दिए हैं तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है ना। अगला है सीता गाना गाने क्यों नहीं जा रही है। तो लिखिएगा भाई, अच्छा सीता नहीं रीता है, तो लिखेंगे भाई इज रीता नोट गोइंग टू, गाना गाने का फ्रेंड्स मीनिंग सिंग ए सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। बताएंगे फ्रेंड्स को दिक्कत है यहाँ तक, आप कहिएगा बिल्कुल भी नहीं। फिर वह तुम्हारी मदद करने कब आ रही है, कब आ रही है, तो लिखेंगे वेन इज सी कमिंग टू हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। फिर है लड़के कहाँ खेलने जा रहे हैं, कहाँ का मीनिंग तो होता है फ्रेंड्स वेयर, तो लिखेंगे वेयर आर, लड़के न हैं तो द बॉयज, द बॉयज खेलने जा रहे हैं तो गोइंग टू प्ले, गोइंग टू प्ले, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर। अब फिर से देखेंगे ना, ये सिर्फ हमारा एक लास्ट प्रश्न बचा है, आप कब पढ़ाने जा रहे हैं। पढ़ाने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है यहाँ पर टीच, ठीक है। तो यहाँ पर कब का पहले लिख दीजिए मीनिंग वेन आर यू गोइंग टू टीच, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे ना तो एक्सरसाइज 105 का सभी प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा बुक, एक्सरसाइज 105 में जितने प्रश्न दिए गए थे सभी को हल करा दिए हैं। कल फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 106 को हल कराएंगे। तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर से बताइएगा कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या फिर किसी में कोई डाउट है। अगर बढ़िया से समझोगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।